नमस्कार और इस चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं आपके हर चैप्टर से बारी बारी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसी सीरीज़ में हमने 4 चैप्टर अभी तक पूरा कर लिया है, बेसिक कंप्यूटर का, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग और फिर स्प्रेडशीट। ये 4 चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 और उससे रिलेटेड सवाल। यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं। डैश डैश प्रेजेंटेशन कंसिस्ट अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड, मतलब किस टाइप का प्रेजेंटेशन जो है स्लाइड कंसिस्ट करता है। इम्प्रेस का, हैंडआउट का, स्लाइड का या इन्फॉर्मेशन का। तो इम्प्रेस से जो आपके प्रेजेंटेशन बनते हैं वो स्लाइड्स के कलेक्शन होते हैं, उसमें स्लाइड्स होती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ इम्प्रेस शो, इम्प्रेस शो में किस टाइप की फ़ाइल को आप ऐड कर सकते हैं। .jpg, .gif, .wav या इनमें से सभी। तो अगर आप इम्प्रेस के थ्रू आप प्रेजेंटेशन या कुछ फाइल बना रहे हैं तो उसमें आप JPG चाहें, GIF चाहें, WAV चाहें और भी कई तरीके की फ़ाइल अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑल द अबव सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इस कलेक्शन ऑफ, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कलेक्शन है स्लाइड्स एंड हैंडआउट का, स्पीकर्स नोट्स का, आउटलाइन का या ऑल ऑफ एबव। तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इन सभी का कलेक्शन होता है, तो यहाँ पर भी ऑल द एबव सही हो जाएगा। वैसे मैंने बताया भी है कि अगर आप CCC लेवल जैसा एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको सवाल नहीं आता तो ढूंढिए ऑल द एबव, अगर ऑप्शन में है तो उस पर टिक कर दीजिए। अगर सवाल ना आ रहा हो तो ठीक है, आ रहा हो तो अपने हिसाब से ही करिएगा, ना आ रहा हो तो ऑल द एबव करेंगे तो काफ़ी बार वो सही ही रहेगा, मतलब 10 में से 9 बार आप सही रहेंगे। हाउ मेनी डेस्क आर अवेलेबल इन इम्प्रेस स्लाइड बार, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या 3, 4, 7, 5 क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 7 सही जवाब होगा। चलिए 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑप्शन आर अवेलेबल टू मेक अ सिलेक्शन फॉर अ टाइप ऑफ न्यू प्रेजेंटेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है सेलेक्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन के टाइप के लिए। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, टेम्पलेट, दोनों या नन ऑफ द अबव। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी उपलब्ध होता है, टेम्पलेट भी उपलब्ध होता है, तो ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, तो सी ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद चल रहे हैं अपने 6वें सवाल की तरफ। इम्प्रेस इज डैश डैश, सॉरी इन इम्प्रेस डैश डैश इज कॉल्ड अ डिज़ाइन ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड। तो यहाँ पर इम्प्रेस में किस चीज़ को डिज़ाइन ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड कहते हैं। ब्लैंक, आउटलाइन, हैंडआउट, टेम्पलेट। तो टेम्पलेट को ही डिज़ाइन ऑफ प्रेजेंटेशन स्लाइड कहा जाता है। टेम्पलेट मतलब प्री डिज़ाइंड आपके फॉर्मेट होते हैं, पहले से ही डिज़ाइन होते हैं, इसमें हल्का फुल्का एडिट करके आप अच्छी तरीके से डिज़ाइन प्रेजेंटेशन का दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल 7वां है। बाई विच टैब यू कैन क्रिएट ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इनमें से किसकी सहायता से आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। व्यू, फाइल, इंसर्ट और फॉर्मेट, इनमें से कौन से टैब की सहायता से आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल टैब की सहायता से काम हो सकता है। बी ऑप्शन आपका एकदम से सही है। चलिए 8वां सवाल। व्हेन यू क्लिक ऑन न्यू प्रेजेंटेशन विच डायलॉग बॉक्स अपीयर, न्यू में जाकर प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो किस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आता है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन, सिलेक्ट अ टेम्पलेट, न्यू प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन। तो आपके सामने जो ऑप्शन आता है वो है सिलेक्ट अ टेम्पलेट, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है। इसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9वें नंबर का सवाल। टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड लाइट, टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जा सकता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो टेक्स्ट को बोल्ड भी किया जा सकता है, इटैलिक भी किया जा सकता है और अंडरलाइन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए 10वां सवाल। डैश डैश कमांड इज़ यूज टू इरेज द लास्ट चेंज डन इन द डॉक्यूमेंट, किस कमांड की सहायता से आप पिछला कदम, जो आपने पिछला काम किया हो उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, उसको आप मिटा सकते हैं, किस चीज़ की सहायता से। तो इसके लिए क्या आप यूज़ करते हैं रीडू, कट, पेस्ट या अंडू। तो अंडू की ही सहायता से आप एक कदम पीछे जाते हैं, मतलब जो लास्ट चेंज आपने किया है उसको रिवर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल। विच की इज़ यूज टू इरेज कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, किसी कैरेक्टर के लेफ्ट में आपको कैरेक्टर्स को मिटाना हो किसी वर्ड के, तो किसकी सहायता से मिटाएंगे। तो बैक स्पेस, ये तो सबको पता ही होगा, बैक स्पेस दबाने से कैरेक्टर मिट जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम से सही है। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, 12वां सवाल है। फॉर एडिटिंग एंड एंटरिंग टेक्स्ट यू कैन प्लेस योर टेक्स्ट आइदर इन द टेक्स्ट बॉक्स और अ डैश डैश। तो अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए और एडिट करने के लिए आपको अपने टेक्स्ट को
टेक्स्ट बॉक्स में या एक और जगह है वहाँ पर रखना चाहिए, तो वो जगह कौन सी है? टेम्पलेट, डिज़ाइन, प्लेस होल्डर या नन ऑफ दिस। तो वो है आपका प्लेस होल्डर, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एग्जैक्टली करेक्ट है। चलिए अगला सवाल 13वां आपका देखते हैं। द डैश डैश कमांड इज़ यूज टू रिवर्स द अनडू और एडवांस द बफर टू अ मोर करंट स्टेट। डैश डैश कमांड का उपयोग पूर्ववर्त को उलटने या फिर बफर को अधिक वर्तमान स्थिति में आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब कि आपको एक कदम आगे चलना हो, जैसे अंडू से पीछे जाते हैं वैसे एक कदम आगे चलना हो, तो किसकी सहायता से आप ये काम कर सकते हैं? रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। तो ये सब होता है आपका रीडू की सहायता से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। विच स्टेप इज़ यूज टू इंसर्ट अ स्लाइड। स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेप आप अपनाएंगे? तो स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, स्लाइड टैब में जाना है और न्यू स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक, स्लाइड टैब फिर न्यू स्लाइड। इसके बाद अगला सवाल है, टू डिलीट अ स्लाइड क्लिक स्लाइड डैश डैश ऑप्शन। मतलब आपको स्लाइड के बाद किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड आपकी डिलीट हो जाएगी? डेल स्लाइड, रिमूव स्लाइड, डिलीट स्लाइड या ड्रॉप स्लाइड। तो डिलीट स्लाइड की सहायता से काम आप कर सकते हैं। सी ऑप्शन पे आपको करेक्ट कर देना है। चलिए 16वां देखते हैं। मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज अ टेबल स्लाइड, अ बुलेट स्लाइड, अ टाइटल स्लाइड, ऑल ऑफ दिस। तो ये आपका हो जाएगा अ टेबल स्लाइड। यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम से आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला देख रहे हैं। विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट टेबल इन स्लाइड। स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करना हो तो किस टैब की सहायता से आप करेंगे? फॉर्मेट नहीं, व्यू नहीं, टूल्स नहीं, इंसर्ट। तो इंसर्ट की सहायता से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, टेबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन या स्लाइड में, तो आप इंसर्ट मेनू में ही जाकर वो चीज़ कर सकते हैं। आगे चलिए। विच टैब ऑफ स्लाइड बार डज कंटेन क्लिप आर्ट पिक्चर। कौन से टैब में क्लिप आर्ट की पिक्चर होती है आपकी? गैलरी, इमेज, प्रॉपर्टीज़ या एनिमेशन। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी गैलरी में। क्लिप आर्ट कहाँ मिलेगा आपको? गैलरी में मिल जाएगा। अगला चलिए। टू इंसर्ट अदर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन फ्रॉम डैश डैश टैब। मतलब किसी अदर ऑब्जेक्ट को आपको इंसर्ट कराना हो तो आपको ऑब्जेक्ट ऑप्शन किस टैब से सिलेक्ट करना होगा? होम, व्यू, इंसर्ट या नन ऑफ दिस। तो इंसर्ट करना है और पहले भी बताया अगर कोई चीज़ इंसर्ट कराना चाहते हैं स्लाइड में तो कहाँ से होगा? इंसर्ट मेनू से ही वो होगा। चलिए 20वां सवाल। टू इंसर्ट सेव्स इन योर स्लाइड विच ऑप्शन इज सुटेबल। अगर आप स्लाइड में सेव इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन से तरीके से आप इंसर्ट करेंगे? फाइल टैब में जाकर सेव से? नहीं। इंसर्ट टैब में जाकर सेव से? नहीं। बोथ ए एंड बी? नहीं। फॉर्मेट टैब में जाकर इफेक्ट की सहायता से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। टू डैश डैश एन ऑब्जेक्ट ड्रैग वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैंडल इन द डायरेक्शन विच यू वांट। मतलब कि आपको क्या करना हो तो आप एक साइड से पकड़कर ऑब्जेक्ट को खींचेंगे। तो आपको क्या रिसाइज करना हो, रिसेव करना हो? बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। तो रिसाइज और रिसेव दोनों इसी तरीके से होता है, किनारे क्लिक करके ड्रैग करने से। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 22वें सवाल की तरफ। डैश डैश इज़ अ स्लाइड दैट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अदर स्लाइड। तो ऐसी कौन सी स्लाइड होती है जो बाकी स्लाइड्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है? स्लाइड मास्टर, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड नोट्स या स्लाइड हैंडआउट। तो इनमें से स्लाइड मास्टर आपकी वो स्लाइड होती है जो बाकी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए। विच इम्प्रेस व्यू डिस्प्लेज मिनिएचर वर्जन ऑफ स्लाइड्स आर अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन एंड इज़ यूजफुल रीऑर्डर देम एंड सी मोर स्लाइड एट अ टाइम। मतलब कौन सी व्यू की सहायता से आप सारे स्लाइड अरेंज किस तरीके से हैं उसको देख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं और एक बार में एक से ज़्यादा स्लाइड देखने की फैसिलिटी भी इस व्यू ऑप्शन में आपको मिल जाती है। स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर, नोट पेज। तो आपको स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन की सहायता से ये सब मिलता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ। आउटलाइनिंग टूल्स आर यूज्ड इन। आउटलाइनिंग टूल्स किस काम में यूज़ किए जाते हैं? स्लाइड मास्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट पेज व्यू या आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो यहाँ पर स्लाइड मास्टर व्यू में आउटलाइनिंग टूल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 25वां सवाल।
वॉट इज़ द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आपको लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन शुरुआत से चलाना हो, देखिए दो तरीके से प्रेजेंटेशन चल सकती हैं, बिगनिंग से, करंट से, मतलब जिस स्लाइड्स हैं वहाँ से भी चला सकते हैं और स्टार्टिंग से भी आप चला सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की गई है कि आपको स्टार्टिंग से चलानी है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, तो वो होती है आपकी F5। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 26वां सवाल देखते हैं। टू ओपन स्लाइड शो सेटिंग डायलॉग बॉक्स विच टैब इज़ यूज्ड। स्लाइड शो सेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए आपको कौन से टैब का इस्तेमाल करना होगा, व्यू, एनिमेशन, स्लाइड शो या इंसर्ट। तो स्लाइड शो सेटिंग के लिए आप ओपन करेंगे स्लाइड शो टैब, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं। स्लाइड शो सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शंस एज रेंज, प्रेजेंटेशन मोड, ऑप्शन, ऑल द एबव। तो यहाँ पर आप रेंज पे टिक कर सकते हैं। स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन है, स्लाइड शो में क्या कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, रेंज होता है हाँ, प्रेजेंटेशन मोड होता है हाँ, ऑप्शंस होते हैं, तो ये तीनों चीज़ होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज़ यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो। स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, व्यू में जाके, प्रेजेंटेशन में जाके, स्लाइड शो आपको करना होता है, या चीज़ तो गलत है। F5 की सहायता से, तो ऊपर हमने पढ़ा F5 की सहायता से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये आपका सही है। स्लाइड शो टैब की सहायता, स्लाइड शो टैब की भी सहायता से आप कर सकते हैं। तो बी और सी दोनों ऑप्शन के तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है एकदम से। चलिए अगला देखते हैं। टू स्टार्ट स्लाइड शो विच ऑप्शन इज़ यूज। स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करने का, करंट स्लाइड से स्टार्ट करने का, कस्टम स्लाइड शो आप कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। पहली स्लाइड से चाहें तो स्लाइड शो शुरू करिए, जिस स्लाइड से चाह रहे हैं उस स्लाइड से शुरू करिए, या कस्टम भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप स्लाइड शो करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों तरीके होंगे, तो ऑल द अबव पे टिक कर देना है। इसके बाद 30वां सवाल। स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्पेशल इफेक्ट जो स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या उसे इफेक्ट कहते हैं, नहीं। कस्टम एनिमेशन कहते हैं, नहीं। ट्रांजिशन कहते हैं, हाँ। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। चलिए 31वां सवाल। इन एडवांस स्लाइड सेक्शन में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑन माउस के क्लिक करने पर स्लाइड चेंज हो, ये अवेलेबल होता है, हाँ। ऑटोमेटिकली आफ्टर, मतलब आप टाइम लगा दें 5 सेकंड 10 सेकंड बाद अपने आप स्लाइड चेंज होती रहेगी, क्या ऐसा होता है, हाँ होता है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों तरीके से आप स्लाइड शो सेटिंग कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल। टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल और कलर ऑफ अ टेक्स्ट टाइप ऑन द स्लाइड इज़ नोन एज। तो आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी हो या जो टाइप किया हो टेक्स्ट उसका कलर चेंज करना हो, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, क्या इन्हेंसिंग इसे कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो इस चीज़ को टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। फॉर अलाइनिंग टेक्स्ट इम्प्रेस प्रोवाइड विच ऑप्शन। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए इम्प्रेस कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, बोथ एंड बी, या टॉप। तो आप लेफ़्ट और राइट दोनों तरीके से अलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अगला सवाल 35वें नंबर का। विच टैब इंक्लूड द ऑब्जेक्ट एंड शेप ऑप्शन दैट ओपन लाइन डायलॉग बॉक्स। किस टैब में ऑब्जेक्ट और शेप विकल्प शामिल है जो लाइन डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो ये आपका किस टैब में होता है, व्यू, फॉर्मेट, टूल्स या होम। तो यहाँ पर फॉर्मेट आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36वां सवाल। टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेजेंटेशन अ यूज़र कैन ऐड डैश डैश इनटू स्लाइड। तो मतलब अगर आप इन्हेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस को, तो क्या चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, मूवी, साउंड, इमेज या सभी। तो ये तीनों चीज़ यूज़ करेंगे तो आपकी इफेक्टिवनेस ही बढ़ेगी, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही अच्छा होगा स्लाइड का। तो यहाँ पर ऑल द एबव पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद 37वां सवाल है। डैश डैश आर रिस्पेक्टिवली प्रिंटेड ऑन टॉप ऑफ द स्लाइड। हर स्लाइड के टॉप पे क्या प्रिंट होता है, फुटर, हेडर, लोगो या टॉप हेडिंग। तो ऊपर के क्वेश्चन देखे होंगे, जो हर पेज या हर स्लाइड के ऊपर होता है उसे हेडर कहते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे जो होता है उसे फुटर, ऊपर जो होता है उसे हेडर कहते हैं।
हेडर एंड फुटर इंक्लूड्स, हेडर और फुटर में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? टेक्स्ट होती है, हाँ होती है। पिक्चर होती है तो पिक्चर भी इंक्लूड आप कर सकते हैं, हर पेज पे वो पिक्चर लग जाएगी। डेट और टाइम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स विच सेक्शन इज़ यूज टू इंटर नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में कौन से सेक्शन से नंबर ऑफ कॉपीज़ आप चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं? प्रिंटर, प्रिंट, रेंज एंड कॉपीज़, प्रिंट वॉट। तो यहाँ पर रेंज एंड कॉपीज़ की सहायता से ये काम किया जा सकता है। ठीक, चलिए आखिरी सवाल। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। यहाँ तक बने हैं तो काम का ही होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट स्लाइड। स्लाइड को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो स्लाइड हो, पेज हो, एक्सेल हो, कहीं पर भी प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी की ही हेल्प से ये काम होता है। तो यहाँ पर भी कंट्रोल पी पे आपको टिक कर देना है। तो ये आज का लेक्चर था, आपको पसंद आया होगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।